शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते से, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते से, हमसे नेक रास्ते से चले कर भी कोई भूल होना। हम नेक बने, हम एक बने, ऐसी शक्ति देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी दे भली जिंदगी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, बैर होना किसी का किसी से। भावना बदले बदले की होना, हम चले नेक रास्ते से, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, हमें ज्ञान की रोशनी दे। बहुत हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, फूल खुशियों के बाटे सभी को। सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, फूल खुशियों के बाटे सभी को। सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा दे, अपनी करुणा का जल तू बहा दे। कर दे पावन हर दिल का कोना, अपनी करुणा का जल तू बहा दे। कर दे पावन हर दिल का कोना, हम चले नेक रास्ते से, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप
का बोझ बढ़ता ही जाए, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए। जाने कैसे ये धरती कमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए। जाने कैसे ये धरती कमी है, बोझ ममता से तू ये उठा ले, बोझ ममता से तू ये उठा ले। हे प्रभु, रचना हे नारायण, हे परवरदिगार, बोझ ममता से तू ये हमें ऐसी शक्ति दे। तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते से, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में हैं। क्या सुंदर है। हे प्रभु, हमें रोशनी दे, ज्ञान की। ऊपर की रोशनी तो बहुत सारी लगा ली ढेर घरों में, दो बल्ब की ट्यूब कांडी की आवश्यकता है तो 4 लगा ली। गांव खेड़ों में लोगों को रोशनी मिलती ही नहीं। इस रोशनी की बात नहीं है, भीतर रोशनी दे ज्ञान की। हम अंधेरे में हैं, रोशनी दे, कौन दे खुद को ही दुश्मनी में। हम अंधेरे में हैं, रोशनी दे, कौन दे खुद को ही दुश्मनी में। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। हम सजा पाए अपने की, क्या सुंदर बात है। मौत भी हो क्या रचना तो है। सहले खुशी से। कितना प्रामाणिक। सजा पाए हमने गुनाह किया है तो हम सजा पावे जरूर। मौत भी हो तो सहले खुशी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से ना गुजरे, कल जो गुजरा है फिर से ना गुजरे। आने वाला ऐसा होना। हम चले नेक रास्ते से, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते से, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। बहुत जो सदा सबका भला चाहते हैं और करते हैं, कभी किसी के मन को नहीं दुखाते, वह हिंसा नहीं करते, इंद्रियों तथा मन को वश में रखते हैं। ऐसे लोग सदा सुख का अनुभव करते। 2 दिन का जग में
मेला रे सब चला चली का केला। 2 दिन का जग में मेला रे सब चला चली का खेला रे। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे। कोई चला गया कोई जावे, कोई गठरी बांध सिधावे। कोई खड़ा तैयार अकेला रे सब चला चली का केला रे। जग में मेला रे सब चला चली का मेला रे। किसी संतों ने कहा, अपना साधारण इसमें होता है ना ऐसी चर्चा, कोई अगर कहे कि मुझे मरना है तो पड़ोसी कहता है चुप, मित्र कहता है ऐसा नहीं बोलना, ये आप शकुन है, ऐसा नहीं बोलना। 2 दिन का जग में मेला रे सब चला चली का खेला रे। 2 दिन का जग में मेला रे सब चला चली का खेला रे। कोई चला गया कोई जावे, कोई चला गया कोई जावे। कोई गठरी बांध सिधावे, कोई गठरी बांध सिधावे। कोई खड़ा तैयार अकेला रे चला चली का खेला रे। 2 दिन का जग में मेला रे सब चला चली का खेला रे। कर पाप कपट छल माया, कर पाप कपट छल माया। धन लाख करोड़ कमाया, धन लाख करोड़ कमाया। तेरे संग चले ना एक भेला रे सब चला चली का खेला रे। तेरे संग न चले एक खेला रे सब चला चली का मेला रे। 2 दिन का जग में मेला रे सब चला चली का खेला रे। दुनिया भर के उल्टे सीधे धंधे करके सब इकट्ठा किया है, लेकिन संग चले ना एक धेला, कुछ भी नहीं। ब्रह्मानंद जी कहते हैं सुतनार मातु पितु भाई, सुतनार माने बेटा, माता पिता भाई, अंत सहायक कोई नाही। तेरे सहायक कोई नाही। क्यों भरे पाप का ठेला रे सब चला चली का खेला रे। क्यों भरे पाप का खेला रे सब चला चली का खेला रे। 2 दिन का जग में मेला रे सब चला चली का खेला रे। 2 दिन का मेला बस। इस 2 दिन का बड़ा अच्छा अर्थ किया है महापुरुषों ने कि 2 ही दिन क्यों, कोई 80 बरस रहता है, कोई 60 बरस जीता है, कोई 100 बरस जीता है, 2 दिन कैसे? संतों ने कहा 2 ही दिन है, एक ज और दूसरा म। एक ज है और दूसरा म है। ज में जन्म हो गया और म में मरण हो गया। बस बीच में जो अर्ध मात्रा है जन्म, उतना ही जी क्षण बन गया। अभी बचपना गुजर गया,
युवावस्था बीत गई, अभी वृद्ध अवस्था जा रही है, किसी की चली गई, पता चला क्या? सब स्वप्न जैसा हो गया। सुतनार मात पितु भाई, अंत सहायक कोई नाई, फिर क्यों भरे पाप का ठेला। 2 दिन प्रकाश को, ईश्वर के नूर को, परमात्मा को प्राप्त कर ले। माझी जीवीची आवडी, एक तरफ आता है कि जो निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो जाते, उनके भीतर कोई भी विकल्प नहीं, कोई संकल्प नहीं उठता, वो निर्विकल्प है। लेकिन ऐसे महापुरुष जो संजीवनी समाधि के भोक्ता है, संत शिरोमणि ज्ञानोबा ने कहा एक शब्द बहुत प्यारा है, माझी जीवीची आवडी, माझी जीवीची आवडी। काय आवडतंय महाराजांना? माझी जीवीची आवडी। खूप आश्चर्याची गोष्ट आहे, काय आवडतंय? आणि ती कोणती आवडी? फक्त वरची आवडी नाही, जीवीची आवडी, अंतःकरणाची आवडी। एका व्यक्तीला 10 मित्र असतात, 20-50 मित्र असतात, 20-50 मैत्रिणी असतात, परंतु एक मैत्रिणी किंवा एक मित्र जीवलग असतो। माझी जीवीची आवडी, माझी जीवीची आवडी, माझी जीवीची आवडी, ओ माझी जीवीची आवडी। जेव्हा महाराजांनी हा उद्घोष केला असेल, तेव्हा त्यांचे वारकरी मंडळी, भक्त मंडळी त्यांच्याकडे मोठ्या आश्चर्याने बघत असतील, काय एवढं काय आवडलं? पंढरीपुरा नेईन गुडी, पंढरपुरा नेईन गुडी, पंढरपुरा नेईन गुडी, हा पंढरपुरा नेईन गुडी, पांडुरंग मनी रंगले, ओ पांडुरंग मनी रंगले, रंगले पांडुरंग मनी रंगले। विठ्ठलाच्या गुणी वेदले, विठ्ठलाच्या गुणी वेधले, विठ्ठलाच्या गुणी वेधले, पांडुरंग मनी रंगले, रंगले पांडुरंग मनी रंगले, रंगले पांडुरंग मनी रंगले। साईं हमें ना बिसारिए, लाख लोग मिल जाए, साईं हमें ना बिसारिए, लाख लोग मिल जाए। क्यों? हम सरी के बहुत है, तुम सरीखे ना, हम सरीखे बहुत लेकिन तुझ सरीखा। हे प्यारे, हे गोविंद, हे हरि, हे जगन्नाथ,
हे दुनिया के मालिक, हमें नहीं भूल जाना, क्योंकि हम जैसे तो तेरी दुनिया में कहीं आते हैं और विलीन हो जाते हैं, लेकिन तू वैसे के वैसे ही रहता है। हमारी प्रीत निभाना बड़ी। किसी ने कहा है कवि ने, हरि निर्मोही नंदलाल घणो तरसावे मदीना। निर्मोही नंदलाल घणो तरसावे मदीना। हरि निर्मोही नंदलाल घणो तरसावे मदीना। निर्मोही नंदलाल घणो तरसावे मदीना। पुरानी 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 यारी है रे सावरा भुलावे मदना। पुरानी यारी है रे सावरा भुलावे मदना। पुरानी यारी है रे सावरा भुलावे मदना। तेरी और मेरी यारी पुरानी है मेरे प्यारे, मुझे भूल मत, मुझे अलग नहीं कर। घणो तरसावे मदीना। निर्मोही नंदलाल घणो तरसावे मदीना। पुरानी 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 यारी रे सावरा भुलावे मदीना। पुरानी यारी है रे सावरा भुलावे मदीना। पुरानी यारी है रे सावरा भुलावे मदना। हे प्यारे, सब संग छोड़ तुम संग जोड़ी मेरी अखंड धुनी। जब सतगुरु मेरे आंगन आए तो परम खुशियां बनी, क्योंकि सतगुरु पैगाम लेकर आता है, सतगुरु एक संदेश लेकर आता है। इसलिए जब सतगुरु मेरे आंगन आया तो परम खुशियां बनी। प्रभु मैं तुझे भूल जाऊं मेरा स्वभाव है, लेकिन तू मुझे याद रख ये तेरी आदत। जय हो। गिर जाना मेरी नादानी है और हाथ पकड़कर उठा लेना तेरी महिमा है। हरि निर्मोही नंदलाल घणो तरसावे मदना। निर्मोही नंदलाल घणो तरसावे मदना। पुरानी 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 यारी है रे सावरा भुलावे मदना। पुरानी यारी है रे सावरा भुलावे मदना। पुरानी यारी है रे सावरा भुलावे मदना। राधे राधे। तू मुझे दिल दे दे मैं तुझे जमाना दे दूं, ये शर्त है उस मालिक की उस परमात्मा। तू मुझे अपना दिल दे दे मैं तुझे जमाना दे दूं। बड़ी बात है। मुलक मुलक कर दूर दूर से नित की भेड़ बजावे। मुलक मुलट कर दूर दूर से नित की जेब चढ़ावे। उलट पुलट कर दूर दूर से नित की जेल बचावे। थोड़े राजस्थानी लफ्ज है। कर दूर दूर से नित की जेब जलावे। एक बार तो मेरे से आकर क्यों ना बेड़ बजावे। एक बार तो नेड़े आकर क्यों ना गेल बजावे। एक बार तो मेरे से आकर क्यों ना बेड़ बजावे। मारे कालजे में तीर चलावे मदना। ओ मारे कालजे में तीर चलावे मदना। ओ मारे कालजे में
चलावे मत ना, मारे कालजे में तीर चलावे मत ना। पुरानी पुरानी यारी है रे सावरा, भुलावे मत ना। पुरानी यारी है रे सावरा, भुलावे मत ना। और निर्मोही नंदलाल घणो तरसावे मत ना, निर्मोही नंदलाल घणो तरसावे मत ना। पुरानी यारी है रे सावरा, भुलावे मत ना। पुरानी यारी है रे सावरा, भुलावे मत ना। राजस्थानी में बड़े अच्छे इशारे दिए भक्त ने। ए प्यारे निट उठ कर नित की गेल बतावे मत ना, कि मैं जब तुझे खोजने जाता हूं, तुझे याद करने जाता हूं, तो तू मुझे दूसरी गेल माने दूसरे पॉइंट बताता है। इस लाइन से आ, इस रास्ते से आ, इस रास्ते से आ। मैं हैरान हो जाता हूं, और तू हर जगह मौजूद है, क्यों नहीं प्रकट हो जाता? कभी कहता है पूजा कर, कभी कहता है जप कर, कभी प्रार्थना कर, कभी ध्यान कर, कभी दान कर, इबादत कर, कभी खिदमत कर। तू नाना प्रकार के इशारे देता है, लेकिन तू हर जगह है, ये बात पक्की। इसलिए मुझे तड़पा मत। निर्मोही नंदलाल घणो तरसावे मत ना, निर्मोही नंदलाल घणो तरसावे मत ना। पुरानी अरे पुरानी यारी है रे सावरा, भुलावे मत ना। पुरानी यारी है रे सावरा, भुलावे मत ना। पुरानी यारी है रे सावरा, भुलावे मत ना। नैना बरसे बिरहन तरसे, तू तो सुध बिसराई। ए प्यारे मेरे आंखों से अश्रु बह रहे हैं, मेरा मन तड़प रहा है, और तुझे मेरी याद ही नहीं है। यार ये भक्ति वाला सिस्टम है बंधु, बिना दिल के पिघले वो दिलबर कभी भी राजी नहीं हो। दिल को पिघलाना हो। अरे रे नैना पर से तर पे तू तो सुध बिसराई, नैना पर से बिरहन तर से तूने सुध बिसराई। बेरन नींद बड़ी रातारी कैया होय सुनाई, बेरन नींद बरैया थारी कैया होए सुनाई। अरे प्यारे प्रभु तारी कैया होई सुनाई। कन्हैया कन्हैया काया जीव ने जलावे मत ना, कन्हैया काया मारो जीव ने जलावे मत ना। ओ नैना बरसे नीर इवडो तड़प्यो जाए, तू नहीं आया सावरा, जीवन अकारत जा। पुरानी यावरा भुलावे मत ना, पुरानी यारी है रे सावरा, भुलावे मत ना। निर्मोही नंदलाल घणो तरसावे मत ना, निर्मोही नंदलाल घणो तरसावे मत ना। पुरानी यारी है रे सावरा, भुलावे मत ना। पुरानी यारी है रे सावरा, भुलावे मत ना।
बड़ा अच्छा प्रार्थना किया है। शायद आपको शब्द नहीं समझ में आ रहे होंगे, मैं हिंदी में इसका भाव कहूं। मीरा कहती है पुरानी यारी है। बंधुओं, ये लाइन एक ऐसी लाइन है, जीवन की सारी लाइनें समय समय पर छूटते जाती है, लेकिन ये अध्यात्म की ऐसी एक लाइन है जो जन्म जन्मांतर तक भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। जब तक आपको वहां जाकर न मिलावे, उस प्यारे से मुलाकात जब तक न हो, तब तक अध्यात्म सतगुरु आपका पीछा नहीं छोड़ता। बड़ी अद्भुत बात। पुरानी यारी है रे सावरा, बुलावे मत ना। दुनिया हासे नित की भासे, चाले आड़ी आड़ी। बड़ा बड़ा अच्छा भाव। हासे नित की भासे, देखिए, चाले एक बिल्कुल खुला खुला रिजल्ट है। जो लोग आज, कुछ लोगों ने अपने ऐसे एक मानसिकता बना ली है कि बस जितना अपने आप में रहना और अपना स्वार्थ सिद्ध करना, उतना ही जीवन है, बाकी पागलपन। अब कई लोग ऐसे होंगे कि हमारे बंधु और भगिनी जब रास्ते से आते होंगे ना, झुंड के झुंड, उड़े जाता है तो बिल्डिंग के ऊपर के गैलरी में से, खिड़की में से कहीं ऐसी माताएं देख रही होगी, कोणीतरी बुवा आलाय म्हण आणि तिथे चालले आहे बाया सर्व. काय वेळ लागलाय लोकांना, काही कळत नाही हो. शुद्ध पुणेरी भाषा, कारण ते वरच्या लेवल काहीच कळत नाही. आता केवढं जग पुढे चाललेलं आहे आणि या बायांना काय वेळ लागलेला आहे. सत्संगामध्ये जाताय म्हणतात. कितना विकास, कितना प्रोग्रेस, लोग ग्रह नक्षत्रों पर जा रहे और ये लोग सत्संग में जा रहे. लेकिन हे प्यारो, ये दिलवालों की महफिल है, जिन्होंने केवल बाह्य विकास नहीं, जिन्होंने केवल भीतर का विकास भी किया है, बाह्य विकास के साथ हृदय का भी विकास किया है. ये उनकी महफिल है, ये उन दीवानों की है. यहां वो शराब झलकती है जिसका मजा ऊपर की शराब वाले को भी नहीं पता. सब मिल के राष्ट्रीय संत टुकड़ोदास जी महाराज गुरुदेव, हमारे महाराज के शिष्य जो यहाँ सफाई सेवा में सेवा दे रहे हैं, मैंने सुना, बहुत बड़ी बात. कितने प्यारे प्यारे उनके विचार थे. संत टुकड़ोदास जी महाराज राष्ट्रीय गांगे. गुरुदेव से हमारी सब मिल के प्रार्थना है. गुरुदेव से हमारी सब मिल के प्रार्थना है. गुरुदेव से हमारी. कृष्णम वंदे जगत गुरु. महाराज परमात्मा को प्रार्थना करो, सब मिलके हमारी प्रार्थना. हे प्रभु, हाँ, सबका भला हो जग में, यही कामना हमारी. सबका भला हो जग में, यही कामना हमारी. सब मिल के प्रार्थना है. गुरुदेव से हमारी सब मिल के प्रार्थना है. गुरुदेव से हमारी.
बापूजी आम्ही खूप सत्संग ऐकतो पण आमच्या लक्षात काही राहत नाही, म्हणून कृतीमध्ये आणा. रोज सकाळी उठून ध्यान करा. सत्यम परम धीमहि. सकाळी उठा, पाणी प्रयोग करा. उठल्याबरोबर थोडंसं फिरा. आंघोळ केल्यानंतर प्राणायाम करा. ऋषी परंपरेची विद्या. धन्यवाद आमच्या स्वामी रामदेवजी महाराज जगभर या विद्येचा प्रसार प्रचार करीत. प्राणायाम करा आणि प्राणायाम केल्यानंतर सत्यम परम धीमहि. आपल्या इष्टाला प्रणाम करा, सद्गुरूला प्रणाम करा. दृश्य अदृश्य समस्त सृष्टीला प्रणाम करा आणि ध्यानमग्न व्हा. 10 मिनिटं, 15 मिनिटं, 20 मिनिटं ध्यानस्थ व्हा. ओंकाराचं दीर्घ गुंजन, त्याच्याने आमची सुसुप्त ऊर्जा, सुसुप्त शक्ती ऊर्ध्वगामी होते. आणि असं हे अध्यात्म विज्ञान आहे. बाहेरच्या विज्ञानाने जे कळणार नाही तेवढी महिमा अंतरच्या ज्ञानामुळे, आत्मज्ञानामुळे सार्थक होते. केवळ कहाणी नाही, अनुभव करून बघा. निरंतर ध्यानस्थ व्हा. दिवसामध्ये आपल्याशी काही कोणी दुखवलं ना पाहिजे, असे काही वाईट कृत्य झाले ना पाहिजे. कारण जेवढा वस्त्र स्वच्छ राहील तेवढ्यावर त्या कपड्यावर ते छोटंसं डाग पण सहन होत नाही. आणि जे लोक केळीच्या बागात काम करतात बिचारे, त्यांच्या पॅन्ट आणि बन्यानावर ते हजारो डाग असतात. त्यांच्यावर 10 डाग आणखी लावून दिले तर काही फरक पडत नाही. अर्थात ज्या लोकांची मती अत्यंत भ्रष्ट नष्ट झालेली आहे ते कोणाचं मर्डरही करून येतील तर त्यांना झोप येईल. चलता है, होते रहता है. पण ज्याचं अंतकरण जेवढं पवित्र असेल, त्या पवित्र अंतकरणामध्ये जर एक मुंगीही मरून गेली तर रुख वाटेल की आज माझ्या हाताने मुंगी मरून गेल्या, मकोडे मरून गेले. आज बरोबर एक उंदीर येत होता आणि मी फेकून मारलं, तो मरून गेला. थोडंसं वाईट वाटतं. याचा अर्थ, सरळ अर्थ आहे या गोष्टीचा की तुमचा आत्मा स्वच्छ झाले, म्हणून थोडीशी चुकी पण सहन होत नाही. एकाने सांगितलं, बापूजी रोडने गाड्या जातात आणि गाडी खाली काहीतरी उंदीर वगैरे जीव आले तर मग म्हटलं ते माणसाने निहित एक नियोजित रस्ता बनवलेला आहे आणि ते आमचं जाण्या येण्याचं मार्ग आहे. त्या मार्गावर अचानक जर काही प्राणी येऊन गेला आणि न कळत मरून गेला, छोटे छोटे जीव उंदीर वगैरे येऊन जातात आणि आपण बघितलं, मनापासून ईश्वराला प्रणाम करा, परमेश्वरा याला आत्मशांती. जेवढं अंतकरण पवित्र असेल तेवढ्या छोट्या छोट्या गोष्टीत, छोट्या छोट्या घडणाऱ्या चुकी, त्या चूक पण स्वतःला सहन होणार नाही. आणि जेवढं अंतकरण मलिन असेल, मोठ्यात मोठा गुन्हा, मोठ्यात मोठ्या पाप तोही काही वाटणार. तुका म्हणे ज्याची बुद्धी आहे जड,
तुका म्हणे ज्याची बुद्धी आहे जड, त्याहुनी दगड बराची दे. तू दगडच आहे, त्याहुनी दगड. जडच बुद्धी आहे. तो किती मोठी चुकी करतो म्हणता है सब चलता है, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है चलो. अरे नहीं, ऐसा नहीं. सबका भला हो जग में यही प्रार्थना. राष्ट्रीय संत तुकडोदास जी महाराज महापुरुषांच्या महान विचाराला प्रणाम. सब मिल के प्रार्थना है, गुरुदेव से हमारी. सब मिल के प्रार्थना है, गुरुदेव से हमारी. काही लोकांच्या भावना अशा लिमिटेड होऊन जातात. आम्ही अमुक संतांचे भक्त आहे, दुसऱ्या संताचं ऐकणार नाही. आम्ही अमुक पंथाचे आहे, ते पंथ आम्हाला चालत नाही. आम्ही वेगळ्या उपासने पद्धतीचे आहे, ती उपासना आम्हाला मंजूर नाही. अरे काय छोटे होतात, कशाला स्वतःला लहान करून घेत असतात. आहा, व्यापक व्हा, सर्वे भवन्तु सुखिनः. मानव हृदयाचा विकास म्हणजे दुसऱ्याला दुखी बघून दुखी व्हा आणि दुसऱ्याला आनंदित बघून आनंदित व्हा. मलिन हृदय असल्यामुळे दुसऱ्यांचं जर काही बिनसलं, काहीतरी नाश नाहीशा झाला तर खुशी वाटते की हा झालंच पाहिजे, झालंच पाहिजे, मला माहित होतं असं घडलं पाहिजे. आणि आमच्या माता बहिणी त्यांचा खूप ऍक्सिन असतो ना अशामध्ये. का ग काय झालं, कशाला रडताय, ते अमुक अमुक असं. जय हो. अरे ए भारतीय पवित्र माते, तू काय करत आहे. तू भारताची पवित्र जननी आहे, हे तुला शोभत. त्याचा मुलाचा ऍक्सिडेंट झाला आणि तो दुखी आहे परिवार. तू भारतीय जननी, तुझ्या डोळ्यात अश्रू येऊन गेले. काग त्याचं माझं जमत नाही, पण परमेश्वरा असं नाही झालं पाहिजे. हे भारतीय जननी. सती अनुसया, गार्गी, मदालसा, मदालसा नावाची महान सती, महान ब्रह्मज्ञानी, तिला 4 मुलं झाले. आणि मूल होत्याबरोबर मदालसा पाळण्यामध्ये त्याला झोपवताना लोरी सुनवते आणि प्रतिज्ञा करते, तू माझ्या पोटी जन्माला आला आहे, मी तुला ब्रह्मज्ञानी करून सोडणार. हे बाळ, तू पवित्र आत्मा आहे, मी तुला ब्रह्मज्ञानीच करून सोडणार. आणि सती मदालसाने 4ही मुलांना ब्रह्मज्ञानी केले. मुलांना स्वच्छंद नका होऊ द्या, सुसंस्कारित होऊ द्या. आणि मातोश्रींचा याच्यामध्ये खूप मोठा सहभाग. सुसंस्कार. छोड़ कर
कटु बात तोड़ करके। मैं सबको कहूंगा माने एक प्रार्थनात्मक कहूंगा। काल आपले उपमुख्यमंत्री महोदय आले होते, त्यावेळेस माझ्या चर्चेत एक शब्द निघाला होता, काय आम्ही साधू संत आहे, आमच्या हातामध्ये कोणताच अधिकार नाही, एका शिपाया एवढा पण अधिकार नाही की कोणाला एक दंडा मारून एक नीट बैस, तो लगेच उलटेल, ओ बाबा काय कर। पण आमच्या हृदयामध्ये, आमच्या महापुरुषांच्या संतांच्या हृदयामध्ये असं प्रेमच असतं एक प्रकारचं, की त्या प्रेमाच्या अचूक बाणाने त्याचं हृदय पालट होतो। अरे बाबा कशाला असं, तुझंही चांगलं झालं पाहिजे म्हणून मी सांगत, आणि त्याला मनापासून। मी काल जेली लोकांना बोलताना एक बोललो, म्हटलं मी तुमच्यामध्ये आलो। आमचे खासदार हरिभाऊंनी सांगितलं, बापू जेलमध्ये वेळ देणार का थोडं? म्हटलं हो दे। ते आधीच दुखी असतात, जाईल त्यांच्यामध्ये। म्हटलं मी तुमच्यामध्ये आलो, मला आनंद वाटत आहे की मी तुमच्या सेवेमध्ये आलो, पण माझ्या आल्यामुळे तुम्हाला कसं वाटत आहे? बरं वाटतंय की बोरबाजी, की आले कोणीतरी बुवा आता काय सुरू करते? म्हणे नाही, सर्वांनी खूप आनंदाने सांगितलं, आम्हाला आनंद वाटत। एक मोमिडन समाजाचा मुलगा असा भाव विभोर झाला, मी जेव्हा उभं राहिलो म्हटलं मी जातो, तुमची मंगलकामना करतो, आता याच्यानंतर खूप चांगले व्हा। त्याच्याने राहावलं नाही, त्यांनी दोघे हात पुढे केले, मला हात द्या। म्हटलं बरं, मी त्याला हात दिलं, मी चांगला काय झालं पाहिजे। मी तर म्हणतो की जे अधिकाराने होत नाही ते प्रेमाने बदलू शकतं। प्रेम फार पॉवरफुल वस्तू आहे, त्या प्रेमामध्ये निष्कपट प्रेम पाहिजे बरं। प्रेमामध्ये तुम्ही कोणालाच याला खाली दाखवायचं आहे, याचा अपमान करायचं आहे, याच्यापासून काहीतरी घ्यायचं आहे, असं धुमिल गढूळ प्रेम नाही, स्वच्छ प्रेम। आणि त्या स्वच्छ प्रेमामधून कोणाची शक्ती असते? ईश्वराची शक्ती। काल ऐकलं ना तुम्ही, गॉड इज लव, लव इज गॉड। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा। कटु बात तोड़ करके कठोर न का बोला, व्यसनों को छोड़ करके, व्यसनाधीन राहू नका। व्यवहार शुद्ध हम हो, संपूर्ण भारताला व्यसन मुक्त, हिंसा मुक्त, रोग मुक्त, गरीबी मुक्त, आणि अज्ञान मुक्त। आणि संपूर्ण देश एक परिवारासारखा झाला पाहिजे, आणि त्या देशाला बघून संपूर्ण विश्व प्रेरणा घेणार। आणि विश्व अनादि जे याची महत्ता होती, विश्व गुरु भारत। हम सारे भारतीय, कोई भेदभाव नहीं, कोई पंथ मत मजहब नहीं, कोई नीच ऊंच नहीं, कोई पराया अपना नहीं, सब मिल के प्रार्थना है।
काय छान इशारे महाराजांचे. सब मानवो से प्रीती उद्योगशील नीती. ही गोष्ट पण समजून घेण्यासारखी. काही लोक जय जय रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी करत बसतात, विठ्ठल विठ्ठल करत बसतात, राम राम कृष्ण कृष्ण करत बसतात आणि ते काम धंदा करत नाही, निर्विद्योगी होतात. आणि कोणी जर सांगितलं अरे बाबा नाही मला भक्ती करायची आहे, भक्ती करायची आहे याचा अर्थ काम धंदा करायचा नाही. नाही, मला काही नको, मी भक्तीमध्ये लागलेलं. म्हणून संतांनी सांगितलं उद्योगशील नीती. महाराजांनी एक शब्द फारच छान सांगितला. सर्वच सूत्र छान आहे पण काही एकदम उत्कृष्ट. एक शब्द असा सांगितला, व्यवहार कळेना ज्याला, व्यवहार कळेना ज्याला, परमार्थ कशाचा त्याला, परमार्थ कशाचा. फारच छान आणि सहज, किती सरळ. अरे ज्या माणसाला व्यवहार सुद्धा कळत नाही, कोणी आले गेले त्यांचं कसं आदर करावं, कसं उठावं, कसं बसावं, कसं बोलावं, कोणत्या वेळी कसं कशा प्रकारे निर्णय घ्यावा, देश काल परिस्थिती अनुसार कशा पद्धतीने व्यवस्थितपणे जीवन जगावं, अंतकरण आणि बाहेर स्वच्छपणे राहावं. हा सिंपल व्यवहार ज्याला कळत नाही त्याला परमार्थ काय कळेल. लेकिन कितना मुक्त इसके पीछे महात्मा गांधी जैसे लोग, भगत सिंह जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, राजगुरु जैसे लोग. और क्या आपने और हो गए राजगुरु सुखदेव, सुखदेव राजगुरु और क्या आप जानते हो, मेरे याद नहीं है. ऐसे लोग, फिर कभी महाराणा प्रताप जैसे लोग, कभी छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग, कभी भगवान राम, कभी भगवान कृष्ण. और ये तो इन लोगों के नाम है. ऐसे लाखों लोग जिन्होंने बलिदान कर दिया और ये संकल्प के साथ कि मेरा स्वतंत्र भारत हो, मैं नहीं देख पा रहा हूं लेकिन मेरी आने वाली पीढ़ी, मेरा आने वाला समाज इस देश का स्वतंत्र भारत में श्वास ले, मैं जा रहा हूं. करना चाहिए, इन चीजों को याद करना चाहिए. कभी उनके त्याग को याद करके उन्हें धन्यवाद देना चाहिए. जरा याद करो कुर्बानी. जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी. जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी. जब तक थे सांस लड़े हो, जब तक थे सांस लड़े हो, जब तक श्वास तब तक लड़े. लाश बिछा दी,
अपनी लाश बिछा दी, भारत माता को अपना बलिदान। कैसे कैसे लोग हो गए महाराज। अभी हम जरा सा भी त्रास सहन करने को तैयार नहीं दूसरे के लिए। कौन टेंशन गेल का ही हुआ, कहीं करा। और ऐसे लोग जिन्होंने देश के लिए अपना देह त्याग, अपना सुख, अपना परिवार, अपने परिजन बलिदान। हम जा रहे हैं लेकिन आने वाले चैन की श्वास ले। जल्द जब देश में दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी दिवाली वो खून की होली खेल रहे थे होली। शौर्य जब समर्पण। हम बैठे थे घरों में, जब हम घरों में बैठे, हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे होली। धन्य जवान वो आप, उनकी जवानी धन्य थी धन्य जवान जिन्होंने उस जवानी को देश पर चढ़ा दिया। धन्य बहुत सुंदर। उनकी जवानी हाँ, जो शहीद ऐसे क्या मुर्दे जैसे। उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। न जाने कितनों ने मिलकर बलिदान किया है, न जाने कितनों ने मिलकर अपने शुभ संकल्प ईश्वर के चरणों में भेजे हैं। ऐसा हो देश, ऐसी हो दुनिया। हर जीवन का हजारों लोगों महापुरुषों के संकल्प और उस संकल्प के बल ने आजाद भारत दिया। और भारत की ही संकल्पना समूचे विश्व में फैल रही है। इधर लोकतंत्र है, धीरे धीरे दुनिया के एक एक देश में लोकतंत्र हो रहा है। हमारा सिस्टम, इनको पता है अनेक धर्म के, अनेक जाति के, अनेक स्तर के गरीब से गरीब लोग भी हिंदुस्तान में बड़े मजे से रहते हैं, बहुत मौज से। क्यों? कि उनमें दिल है। सुविधाएं न भी रही तो क्या फर्क पड़ता है। तुरंत बहुत कम समय, एक एक शब्द में। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, कोई सिख और जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी। सरहद पे मरने वालों, सरहद पर मरने वालों, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी। जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोग,
लखपत काया, फिर भी बंदूक उठाया। 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि हम मरते खुश रहना देश के प्यारो। अंत समय जाते जाते खुश रहना देश के प्यारो, देश के प्यारो, खुश रहना, हम जा रहे हैं, हम तो सफर करते हैं, अभी हम सफर कर रहे हैं। हम तो सफर करते। भारत माता की जय। विश्व का कल्याण हो। मेलाया संदेश जरूरी, वाह, मेलाया संदेश जरूरी, ना रखना शाम से दूरी। जब आए काल की फेरी तब पछताएगा। मिलाया संदेशा जरूरी, मिलाया संदेशा जरूरी, ना रखना शाम से दूरी। जब आए काल की फेरी तब पछताएगा, तब पछताएगा। ईश्वर बहुत अद्भुत चीज आहे. तुम्ही कोणत्याही नात्याने त्याच्याशी संबंध करा. कोई भी रास्ते से आप उनसे संबंध करो. त्वमेव माता च पिता त्वमेव. मेरी माता है चलेगा, आप मेरे पिता हो चलेगा. त्वमेव बंधु, प्रभु आप मेरे भाई हो चलेगा. त्वमेव सखा, श्याम आप मेरे मित्र हो चलेगा. त्वमेव विद्या द्रविणम, आप विद्या देने वाले सतगुरु हो चलेगा. त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप ही सब कुछ है मेरे चलेगा. जो भी आप रिश्ता दो. यशोदा का रिश्ता है कृष्ण के साथ, वात्सल्य का. मेरा लाल है. इतना मन में रखना बंदे, बहुत सुंदर. हरि नाम बिन कटे ना फंदे. इतना मन में रखना बंदे, हरि नाम बिनु कटे ना फंदे.
दुनिया में सारे झूठे धंधे। अपने तूने ना अंधे, अपने तूने ना अंधे, अब बीती उमरिया घनेरी, अब बीती उमरिया घनेरी, फिर कब गाएगा, फिर कब गाएगा। लाया संदेशा जरूरी, मत रखना श्याम से दूरी, जब आए काल की फेरी तब पछताएगा, तब पछताएगा। इतना मन में रखना बंदे, हरि नाम बिन कटे न फंदे। जब चिंतन शुरू होगा तो चिंता गायब हो जाएगी, और जब चिंतन बंद होगा तो चिंता शुरू हो जाएगी। और चिंता और चिता ये दो एक समान है, उससे चिंता ज्यादा भयानक है। जो चिंता है वो व्यक्ति को धीरे धीरे जलाती है, और जो चिता है वो एक दिन में जलाकर खाक कर देती। अगर चिंता से मुक्त होना है तो चिंतन में लग जाना, और वो चिंतन के पॉइंटों को समझ लेना। मैंने कहा ना, जो भी कुछ देखो सबसे पहले उसकी याद करो, भोजन करो। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। अर्थात मैं जो खाने के लिए पदार्थ रखा हूं वो भी ब्रह्म है, और जो खा रहा है वह भी ब्रह्म है, और जठर अग्नि में जो पचा रहा है वह भी ब्रह्म है, पचकर जो ऊर्जा बन रही है शरीर में वह भी ब्रह्म है। शुरू में ब्रह्म, मध्य में ब्रह्म, और परिणाम भी। जब भोजन करने बैठो तो ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म को अर्पण कर रहा हूं, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्म में आहुति दे रहा हूं। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, ब्रह्म के पास ही जा रहा है। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि नाम। और जो सब कुछ हो रहा है वो ब्रह्म के द्वारा ही हो रहा है। मिलाया संदेशा जरूरी, मत रखना श्याम से दूरी, जब आए काल की फेरी तब पछताएगा, तब पछताएगा। भवसागर में दुख है अपार, श्री कृष्ण का है नाम आधार। मिलाया संदेशा जरूरी, करना श्याम से दूरी, जब आए काल की फेरी तब पछताएगा, तब पछताएगा। इतना मन में रखना बंदे,
हरि नाम बिना कटे न फंदे। इतना मन में रखना बंदे, हरि नाम बिन कटे न फंदे। दुनिया के झूठे सारे धंधे, खोल अपने नैना अंधे, खोल अपने नैना अंधे। अब बीती उम्र घनेरी, अब बीती उम्र घनेरी, फिर कब गाएगा, फिर कब गाएगा। लाया संदेश जरूरी, ना रखना शाम से दूरी। प्रतिपल मनुष्य की आयु क्षण क्षण नहीं की ओर जा रही। अपन गिनती लगाते हैं थोड़ी सी उल्टी। कैसी गिनती लगाते हैं? अरे मी तुझ्यापेक्षा मोठा आहे, मी तुझ्यापेक्षा मोठा आहे, तू माझ्यापेक्षा खूप लहान आहे, खूप छोटा आहे तू माझ्यापेक्षा. आणि व्यवस्थितपणे जर गणती केली तर जो लहान आहे तो मोठा आहे आणि जो मोठा दिसत आहे तो ज्याची वय झालेली आहे किती 60 वर्षाची. आता समजा माझी वय 60 वर्षाची आणि माझ्या मुलाची वय 10 वर्षाची. त्याला 50 वर्ष लागतील माझ्या बरोबर व्हायला आणि तोपर्यंत मी त्याला 50, 60, 70 वर्ष आहे आणि मी 60 आहे तर मला 20-30 वर्ष आहे. प्रतिपल ये आयु ये उम्र बीती जा रही है. इसलिए बहुत अच्छा एक इशारा दिया. किसी कवि ने कहा है मैं लाया संदेशा जरूरी. और जो भी इस पृथ्वी पर आए किसी भी रूप में और जिन्होंने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की संकल्पना कामना की, ऐसे लोग संदेशवाहक ही होते हैं, परमेश्वर के संदेशवाहक होते हैं. उन्हें ईश्वर शक्ति देता है, ईश्वर के संदेश. राम हो, कृष्ण हो, शिव हो, मोहम्मद हो, ईशा जो भी हो, आया बड़ा. अब बीती उम्र घनेरी फिर कब गाएगा. इसलिए कितना ही व्यस्त जीवन हो, मैंने कल कहा था हमारे महापुरुष कहते हैं और बिल्कुल ठीक है, युक्ति संगत बात. 100 काम छोड़कर भोजन कर लेना, 1000 काम छोड़कर स्नान कर लेना और लाख लाख काम छोड़कर प्रभु का सुमिरन कर लेना. भव सागरी में दुख हमारा, श्री कृष्ण नाम है नाम आधारा. भव सागरी में दुख है अपार, कृष्ण नाम है नाम आधारा. कृष्ण नाम है नाम. ये आदत तूने डारी, ये आदत तूने डारी, तब सुख पाएगा, तब सुख पाएगा. ये लाया संदेश जरूरी, ना रखना शाम
केशव, गोरख, रैदास, कबीर, नानक, तुलसी, मीरा, गार्गी। बहुत सरल। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कारण होगा, कोई कारण होगा, कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई न कोई कारण होगा। कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, तेरे बस में कुछ भी नहीं, कोई बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ नहीं, कोई बांटने वाला बांटे। तू कर्म किए जा, फल की आशा मत कर, फल आएगा। हमारी साहजिक मानसिकता ये रहती है कि हम शुभ कर्म करें, उसका फल है आनंद, शांति, सुख। शुभ कर्म करे उसका फल मिले, लेकिन कोई अशुभ कर्म करे उसका फल न मिले, उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। ऐसी हमारी भूल होती है, लेकिन ऐसा इधर कुछ नहीं होता है। यहाँ तो कर्म प्रधान है, जैसा करेंगे वैसा मिलेगा, अटल नियम है इसका। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। पहले तो बनती तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले तो बनती तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले तो बनती तकदीर, फिर बनते हैं शरीर। ये मालिक की कारागरी है, ये मालिक की कारागिरी है। तू काहे गंभीर रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। ये मालिक की कारागिरी है। तू काहे गंभीर रे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। बाळ जेव्हा जन्माला येत असतो, बाळ जन्माला येण्याच्या आधी आईच्या स्तनामध्ये दुधाची सोय होऊन, दुधाची व्यवस्था फिक्स होऊन जाते। बाळ जन्माला आला नाही, पण दूध आधी तयार आहे। अद्भुत है। शुभ कर्म किए चले जा, फल आएगा, परेशान नहीं होना, आज तो कल। धन के बिस्तर पर भी किसी के नींद को तरसे नैन। धन के बिस्तर पर भी किसी के नींद को तरसे नैन। धन के बिस्तर पर भी किसी के नींद को तरसे नैन।
किसी को कांटों पर भी, किसी किसी को कांटों पर भी मिल जाता है चैन रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे। कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। ये सारा सिस्टम अगर समझ में आ जाए बंधुओं, तो मनुष्य कितने भी बड़े कार्य क्षेत्र में अपने आप को शांत, आनंदित और सुखी रहकर बड़े से बड़े कार्य को इशारों से पार कर सकता है, बड़े से बड़े मुसीबत और संकटों को पार कर सकता है, अगर ये सूत्र उसके ख्याल। भगवान कृष्ण के विषय में जो एक चर्चा होती है कि भगवान कृष्ण निरंतर क्यों मुस्कुराए, क्या उनके जीवन में कभी विषमता नहीं आई? प्यारे बंधुओं, इतनी विषमता कि शायद ही हमारे जीवन में, जिनका प्रगटीकरण भी कारागृह में हुआ, जिनका जन्म, जिनका प्रगटीकरण भी कारागृह में हुआ, वहां से झंझट शुरू। लेकिन बांसुरी बजाए कृष्ण, बांसुरी का मतलब है सबसे बड़ा सुख, उसका प्रतीक है बांसुरी। हिंदी मध्येही, मराठीमध्येही ही प्रचलित कहावत आहे, त्याला काय वाद होतं, चैनची बासुरी वाजवतो. आम्ही किती कष्टामध्ये आहे, आम्ही किती, त्यांना काय चैनची बासुरी वाजवतो. वो तो सुख की बांसुरी बजा रहा है. कृष्ण बांसुरी बजा, कृष्ण संसार को यह दिखाते हैं कि हमको हरा सके वो दुनिया में दम नहीं, क्योंकि हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं. कृष्ण ये संदेश दे सारे दुनिया के मानव को, ये संदेश. इसलिए हर परिस्थिति में सावधान, आनंदित, शांत रहकर निर्णय लेना चाहिए. हड़बड़ा कर नहीं, घबरा कर नहीं, डिस्टर्ब होकर नहीं, उल्टा हो जाएगा नहीं. क्योंकि गीता में भगवान सूत्र देते हैं, कामात् क्रोधो भी जायते, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति ब्रह्म, स्मृति ब्रह्मात् बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति. बहुत सुंदर सूत्र है. हमारे मुंडे साहब भी चिंतन इन चीजों का करते होंगे. अध्यात्म का इतना लगाव है, व्यस्त समय निकालकर सत्संग में पहुंचे. बड़े अच्छे सूत्र है. कामात क्रोधो भी जाए, चिंतन के जैसा. जब हम कोई कामना कर लेते हैं और हमारी कामना पूरी नहीं होती तो क्या हो जाता है? क्रोध आता है. क्रोध आता है. कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात स्मृति भ्रम. और जब क्रोध आता है तो हमारी स्मृति भ्रमित हो जाती है. क्रोध में काय करावो, काय नहीं करावो, काय करावो, काय नहीं करावो, आणि असे सम्मोह. मैंने सुना, देखो अचानक याद आ गई, इस क्षेत्र में कहीं किसान बंधुओं ने आत्महत्याएं कर ली.
2-3 दिन से मुझे हमारे भाई लोग कह रहे बापूजी ऐसा हो गया। तो पहले दिन तो मुझे लगा कि हो जाता है 5-25 लोग कहीं ना कहीं इतने बड़े क्षेत्र में। मुझे कहा नहीं 600 लोगों ने। कल तो क्या हमारे संजय बोल रहे थे कि 900 लोगों ने ऐसा क्या फिक्स। वास्तविक बहुत ऐसा मुझे लगा कि ये इतना कैसे। तो पहले तो मैं ये कहूंगा, सबको कहूंगा कि मनुष्य जीवन बहुत कीमती है बंधुओं, उसको ठीक से समझ लेना तो आपको मनुष्य जीवन भार नहीं लगेगा। और आत्महत्या करना बहुत बड़ा गुनाह है हमारे स्व के लिए, इससे बड़ा गुनाह नहीं। वह आत्मा असंतुष्ट होती है और वह प्रेत इत्यादि योनियों को प्राप्त होती है। गलत है। आत्महत्या करना ठीक नहीं है, वो तो खुद के लिए दोष है। कि मैंने सुना कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कोई कारण ऐसा बन जाता है कि लोग मजबूर होकर ऐसा सोच लेते हैं आत्महत्या करने वाला दोषी है। लेकिन आत्महत्या करवाने के लिए अगर कोई मजबूर करे तो वो भी दोष के भागी होते हैं। लेकिन जहां तक कहूंगा कि कभी नहीं सोचना, किसी ने कभी नहीं सोचना। संकटों का मुकाबला करो, संकटों के विपदाओं के सामने जाओ, अपने मानव जीवन की योग्यता, महिमा, अधिकार को संभालो, सुरक्षित रखो। पलायन नहीं करना, यह भी पलायनवाद है। एक पति अपनी बात नहीं सुनता तो पत्नी ने निर्णय ले लिया कि मैं सुसाइड करके मर जाती हूं। गलत है, पलायनवाद है। थक गई वो बहन, थक गई, नहीं थकना चाहिए उसने अपने अधिकार को जानकर उसका सामना करना चाहिए मुसीबतों का, और अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहिए। थक कर ये निर्णय नहीं, ये नकारात्मक है। ऐसे नकारात्मक विचार ठीक नहीं। इसलिए बंधुओं, कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। बड़ा अच्छा गाओ बस। किसी किसी के बिस्तर पर भी नींद को तरसे नैन। हमारे बहुत बड़े संत है वृंदावन के गुरु शरणानंद जी महाराज रमण देती आश्रम से एक सत्संग में सुना रहे थे कि बॉम्बे में बहुत एक कोट्याधीश आदमी मेरा भगत है, और मैं वहां गया और उनका बेडरूम वगैरह, स्वाभाविक होता है प्रेमियों को ऐसे भाई संतों के पांव गिरे सब जगह, ऐसा होता है। ये हमारी संस्कृति है। कहते कि वो ले गए है तो वहां कुछ मेडिसिन रखी, औषधि रखी कॉट के ऊपर, पलंग के ऊपर। तो मैंने हंसकर पूछा कि क्यों जी ये क्या है? तो बोले स्वामी जी क्या बताए, वो नींद की औषधि है। आपको नींद नहीं आती, आपको नींद की औषधि लेनी पड़ती? बोले हाँ कुछ ऐसा ही है। और मैं ये कहूंगा, कितना ही बड़ा कार्यभार ईश्वर हमको सौंपे, सहज उसे करना। नींद उड़ जाए ऐसा काम कोई भी ठीक नहीं। इसका मतलब भीतर हमारा विकास नहीं हुआ। बाहर से विकास हो गया है, भीतर विकास नहीं है। अन्यथा ऐसे ऐसे लोग हुए कि जिनको आया संदेशा कि अब तुमको उड़ा दिया जाएगा, फिर भी वो चैन से सोते। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए, अनहोनी होवे नहीं और होनी हो सो होए। तुलसी भरोसे राम।
ऐसे नहीं लोग। ईश्वर पर भरोसा करो, सजग रहो, सावधान रहो, ये तो ठीक है, लेकिन भरोसा है ईश्वर है, घबराने की जरूरत नहीं। किसी किसी को कांटों पर भी मिल जाता है चैन। किसी किसी की सागर से भी बुझ न सकेगी प्यास, किसी किसी की सागर से बुझ न सकेगी प्यास, किसी किसी की सागर से भी प्यास नहीं बुझती। कल आपने सुना कि अशोक सम्राट चक्रवर्ती जैसे लोग, चक्रवर्ती विश्व के सम्राट, फिर भी चैन नहीं मिला भीतर। सारी तलवार रक्त रंजित है, भगवान बुद्ध के शरण में गए। शांति ईश्वर की शरण है। और आप कहोगे कि महाराज ईश्वर कहां है? मैं कहूंगा ईश्वर सर्वत्र व्यापक, लेकिन सबसे नजदीक कहां है? गांव में मंदिर भी दूर है, घर में